वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नरेंद्र शर्मा ने अपने निवास पर 15 दिवसीय ऋग्वेद पारायण महायज्ञ अनुष्ठान का आयोजन कराया। आचार्य विष्णु मित्र वेदार्थी आज यहां रामनगर की वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा के आवास पर आयोजित 15 दिवसीय ऋग्वेद पारायण महायज्ञ के दौरान पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म एक होता है जबकि संप्रदाय अनेक होते हैं। ये संप्रदाय के मूल में व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को बिना संप्रदायों का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म सर्वकालिक है, सर्वदेशिक है और यह ईश्वरीय होता है। धर्म का मूल ईश्वर की वाणी वेद है। वेद समस्त ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत है। उन्होंने कहा कि वैदिक ज्ञान द्वारा पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिक एवं वैश्विक कर्तव्यों का बोध होता है। उन्होंने संस्कृत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो गुण शरीर और मुख्य रूप से आत्मा का उत्थान करते हैं उन्हें संस्कृति कहते हैं। उन्होंने कहा कि यह गुण सब मनुष्यों के लिए एक समान उपकरण होने के कारण विश्व की संस्कृति एक ही है। इसलिए हमें वेद के गुणों को अपनाकर वैदिक संस्कृति को धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो सभा में बैठने उठने के नियम हैं उन्हें भी सभ्यता कहते हैं। उन्होंने कहा कि सभ्यता बाहरी वस्तु है और संस्कृति आंतरिक होने से मन व आत्मा को पवित्र करती है। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नरेंद्र शर्मा ने कहा कि जिन परिवार में 5 चेतन जड़ देवताओं का मान सम्मान होगा वह परिवार खुशहाली की ओर बढ़ेगा। और आज जो देश में महामारी बढ़ रही है उसको समाप्त भी हम कर सकते हैं या हम यज्ञ में पूर्णाहुति देकर यह समाप्त कर सकते हैं। वार्ता के दौरान ब्रह्मचारी नीतीश पेदालकर, डॉक्टर संध्या आर्य, नीतीश आर्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा, उषा शर्मा, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, शीतल शर्मा, मनीष शर्मा, निधि शर्मा, नीरज शर्मा, निशा शर्मा, दक्ष शर्मा, हर्षिता शर्मा, यश शर्मा, सुवर्णा शर्मा, शुभ तुषार शर्मा, यशोदा शर्मा भी मौजूद रहे। ब्यूरो सहारनपुर, हैदराबाद। मेरा नाम वरुण शर्मा है। वरुण जी, किस तरह का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ? हमारे निवास स्थान पे दिनांक 9 तारीख से ऋग्वेद प्राण यज्ञ चल रहा है और 15 दिन का ये कार्यक्रम है हमारा। परसों इसका समापन है। हमारे बीच में आचार्य विष्णु मित्र वेदार्थी जी के कर कमलों द्वारा और इस कार्यक्रम को पूरी रूपरेखा जो दी गई मेरे पिताजी श्री नरेंद्र शर्मा जी द्वारा, पूरा परिवार और हमारे सम्मानित यहाँ के श्रोतागण इस यज्ञ की अग्नि में अपनी आहुति उन्होंने प्रदान की है। इस यज्ञ का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इस समय जो वातावरण फैला हुआ है, विशुद्ध वातावरण फैला हुआ है, वो सुचारू रूप से शांति प्रिय तरीके से वातावरण चलता रहे और सुख शांति के लिए ये यज्ञ हम यहाँ पे करवा रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे वेद हैं उनका प्रचार प्रसार हो और आम आदमी के जीवन में वो एक धारणा प्रेम के साथ उतरे, जिससे वेदों को धारण करके एक आम आदमी अपना जीवन यापन कर सके। कितने लोगों ने अभी तक आहुति दी है? तकरीबन 2 से 2,500 आदमियों ने आहुति अपनी प्रदान की है और मेन उद्देश्य ये है कि शांति हर एक के परिवार में बनी रहे। नरेंद्र शर्मा। तो किस तरह का कार्यक्रम आज आयोजन हुआ है आपके? मैंने अब से कोई 15-20 साल पहले हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नंबर 1 मातृदेव भव, माता की सेवा। नंबर 2 पितृदेव भव, पिता की सेवा। नंबर 3 बताया उन्होंने आचार्य देव भव, आचार्य की सेवा। और नंबर 4 बताया उन्होंने अतिथि देव भव, जो अतिथि बिना बताए आपके यहाँ है, चाहे आप उसका सादे जल से स्वागत करें, लेकिन भावना से करें, दिल की गहराइयों से करें। और नंबर 5 बताया है पति के लिए पत्नी और पति के लिए पत्नी। जिस परिवार में इन 5 चेतन यानी जिंदा कि मान सम्मान इज्जत होगा वहीं स्वर्ग होगा, वरना न रखे। आप कितने तीर्थ कर लो, कितने आप मंदिर में, गुरुद्वारों में, कहीं जा लो, कहीं नहीं मिलेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि भाई सब के परिवार में सुख शांति रहे और सब मिलजुल कर रहें, क्योंकि आजकल इतना वातावरण खराब हो चुका है। हर परिवार में एक विवाद पैदा है, तो उस विवाद को तभी ख़त्म करेंगे जब उसका हमें ज्ञान होगा, वरना नहीं। और वेद यही ज्ञान सिखाता है। मेरा नाम आचार्य विष्णु मित्र वेदार्थी है। तो क्या उद्देश्य रहा आपका आज आने का? परमात्मा की सनातन वाणी वेद वाणी है। तो वेद के मंत्रों से, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन चारों में से एक ऋग्वेद है, उसमें 10,500 से अधिक मंत्र हैं।
उन मंत्रों के माध्यम से यज्ञ करके पर्यावरण की शुद्धि, ईश्वर की प्रीति प्राप्त करना, विश्व कल्याण करना और वेद के मंत्रों के अर्थों के द्वारा जो विश्व की समस्त सत्य विद्याएं हैं उनका श्रद्धालुओं को बोध कराना हमारा उद्देश्य है। अविद्या को नाश करके विद्या को बढ़ाने का ठेका लेता है, ऐसे किसी भी ठेकेदार का नाम ब्राह्मण है। एक अन्याय को दूर करके न्याय को फैलाने का ठेका लेता है, उसका नाम क्षत्रिय है। एक अभाव को दूर करके संसार में वस्तुओं का विस्तार करता है, उसका नाम वैश्य है। और जो योग्यता नहीं रखता इनमें से कोई भी, उस व्यक्ति के सामने दो रास्ते खुले हैं। एक रास्ता तो ये इनसे ईर्ष्या करे, द्वेष करे, राक्षस बन जाए, वो गलत रास्ता है। एक सही रास्ता ये इनका सहयोग करे। अगर इनका सहयोग करता है उसको शूद्र बोलते हैं। और वो शूद्र इनके संगतिकरण के कारण, इनके साथ में रहने के कारण ब्राह्मण बन सकता है, इनके साथ में रहने के कारण क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य बन सकता है। और अगर वे तीनों के तीनों अपने कर्मों से गिरे तो वे शूद्र बन सकते हैं। तो ये चातुर्वर्ण्य